माउंट आबू जाने से ठीक एक दिन पहले अरमान ने ऐसा कदम उठा लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वह चुपचाप अपनी सारी जिम्मेदारियां और पोतदार बिजनेस की बागडोर छोड़कर सब कुछ अभीरा के नाम कर देता है। जी हाँ दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं वो पल जो न सिर्फ कहानी को पलट देगा बल्कि रिश्तों की परिभाषा भी बदल देगा। सब कुछ तब शुरू होता है जब अरमान और अभीरा के बीच एक बार फिर से जोरदार बहस होती है। बहस इतनी बढ़ जाती है कि दिलों में सालों से जमा हुआ दर्द और गुस्सा एक ही बार में बाहर आ जाता है। अभीरा, जो हमेशा दिल से सोचती थी, इस बार दिमाग से फैसला लेने लगती है। वह टूट चुकी है, थक चुकी है और फैसला कर लेती है कि अब अंशुमन के साथ आगे बढ़ना ही उसकी जिंदगी का सही रास्ता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ दिल का खेल बड़ा अजीब होता है। अभीरा के मन के किसी कोने में डर बैठा है, क्या वह अरमान से नाराज होकर सिर्फ गुस्से में अंशुमन को हाँ कह रही है। पर वह अपने दिल की इस उलझन को किसी के सामने जाहिर नहीं करती, क्योंकि वह अंशुमन का दिल नहीं तोड़ना चाहती। वह मुस्कुराकर हर बात छुपा लेती है, लेकिन दिल के अंदर सैलाब उमड़ रहा है। इधर अरमान, जो बाहर से सख्त और बेजान दिखने की कोशिश करता है, अंदर से हर पल टूट रहा है। जब वह देखता है कि अभीरा सच में उससे दूर जा रही है, उसके हाथ से सब कुछ फिसलता जा रहा है, तो वह एक ऐसा फैसला ले लेता है जो सबको हैरान कर देगा। वह सीधे मनोज के ऑफिस पहुंचता है, पुराने लॉकर से कंपनी के सारे कानूनी कागजात निकालता है और उनमें बदलाव कर देता है। उस पल उसके चेहरे पर सिर्फ एक ही भाव होता है, अगर मैं उसे रोक नहीं सकता तो कम से कम उसकी जिंदगी आसान बना दूं। शाम होते होते अरमान पोतदार हाउस लौटता है। सारा परिवार ड्राइंग रूम में बैठा है, कृष, संजय, दादीसा और बाकी सभी। अरमान के हाथ में एक फाइल है और चेहरे पर अजीब सी शांति। वह फाइल टेबल पर पटकता है और धीमे लेकिन साफ शब्दों में कहता है, अब इस घर के मालिक तुम नहीं, अभीरा है। सन्नाटा छा जाता है। कृष और संजय के चेहरे पर अविश्वास, हैरानी और गुस्से के सारे रंग एक साथ आ जाते हैं। ये कब हुआ? कैसे हुआ? वे दोनों एक साथ चिल्ला उठते हैं। लेकिन अरमान बस हल्की सी मुस्कान देता है और कहता है, जब तुम लोग अपने फायदे गिन रहे थे, मैं उसकी खुशियां खरीद रहा था। दूसरी ओर जब दादीसा और अभीरा को इस खबर का पता चलता है, वे भी हैरान रह जाती हैं। दादीसा तुरंत पोतदार हाउस पहुंचती हैं, जहां अरमान उनका इंतजार कर रहा होता है। वह फूलों की बारिश के बीच पूरे सम्मान और धूमधाम से दादीसा का स्वागत करता है। आरती करता है, उनके पैर छूता है और उन्हें गृह प्रवेश करवाता है। अरमान कहता है, अब इस घर की असली मालकिन आप हैं दादीसा। सब कुछ पहले जैसा ही रहेगा। लेकिन सच तो यह है कि कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। अभीरा, जो कमरे के कोने में खड़ी यह सब देख रही होती है, मुस्कुराने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू तैरने लगते हैं। वह बुदबुदाती है, लोग पहले जैसे नहीं रहे। और ना ही एहसास। अरमान दूर खड़ा यह सुन लेता है। उसकी आंखें भी भर आती हैं। और यही कहानी में आता है सबसे बड़ा सस्पेंस। जैसे ही सबको लगता है कि अब अरमान और अभीरा की कहानी खत्म हो चुकी है, अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। बाहर खड़ा है कोई ऐसा इंसान जो उनके अतीत का सबसे काला सच लेकर आया है। एक ऐसा राज जो न सिर्फ पोतदार हाउस को हिला देगा, बल्कि अरमान और अभीरा के रिश्ते की नींव को भी चकनाचूर कर देगा। तो दोस्तों, क्या यह राज उन्हें और दूर कर देगा, या फिर यही सच उनकी किस्मत को दोबारा एक साथ जोड़ देगा?
जानने के लिए देखते रहिए ये रिश्ता क्या कहलाता है, जहां हर एपिसोड में अब दिल, दिमाग और किस्मत के खेल और भी खतरनाक होने वाले हैं।